हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन synchronous and asynchronous D flip flop using Verilog in behavioral modeling। लास्ट वीडियो में हमने हाफ एडर फुल एडर वगैरह बनाए थे एंड आज हम बनाने वाले हैं बिहेवियरल मॉडलिंग से डी फ्लिप फ्लॉप। तो पहले तो हम एक सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप जो है देख लेते हैं, बना लेते हैं। तो सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली होता क्या है ये भी पता होना चाहिए पहले तो। अच्छा, मैं एक फाइल बना लेता हूँ, सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देखो सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब है कि सिंक्रोनस बेसिकली वो सिंक्रोनस रीसेट है होता है। सिंक्रोनस रीसेट मतलब रीसेट आपका क्लॉक के साथ सिंक होना चाहिए। मतलब जब क्लॉक आएगी या फिर क्लॉक की एज आएगी तभी वो हमारा सर्किट जो है रीसेट होना चाहिए। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि क्लॉक से इंडिपेंडेंट होता है हमारा रीसेट, कि बिना क्लॉक के भी हम रीसेट कर सकते हैं। क्लॉक चाहे वो आए या ना आए बट रीसेट हो जाना चाहिए सर्किट। बट जो सिंक्रोनस है वो डिपेंडेंट होता है हमारा क्लॉक पर। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप करता क्या है, बेसिकली जो इनपुट होता है उसको एज इट इज ही आउटपुट में जो है राउट कर देता है। एज इट इज आउटपुट निकाल देता है वो एक क्लॉक साइकिल के डिले से। लाइक मैंने अगर क्लॉक साइकिल के पोजेस पर जो है इनपुट दिया है तो नेक्स्ट पोजेस पर वो आउटपुट में निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट डी। ठीक है, इनपुट डी एंड मुझे एक जरूरत है इनपुट क्लॉक की, क्लॉक और एक रीसेट। ठीक है, और आउटपुट में क्या चाहिए, आउटपुट रेज। देखो हम रेज लेने वाले हैं, आउटपुट रेज, क्योंकि ये एक हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो कि हम ऑलवेज ब्लॉक यूज करने के बाद करेंगे। और ऑलवेज ब्लॉक में जितने भी हम आउटपुट लेते हैं वो सब रेज में ही लेते हैं क्योंकि फीडबैक सिस्टम यूज करता है। तो आउटपुट रेज एक मैं क्यू ले लेता हूँ, एक मिनट, हाँ, क्यू एंड एक क्यू बार। दो होते हैं ना, एक क्यू होता है एक क्यू बार होता है। तो ऑलवेज एट द रेट, अब ये हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट है, तो किसके चेंज होने का जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारा सर्किट पर या ऑपरेशन पर पड़ेगा वो है क्लॉक। तो पोज इज क्लॉक। ठीक है, क्लॉक की पॉजिटिव एज पर हमारा सर्किट चलेगा। इसमें मैंने क्लॉक ने पॉजेज जो है रीसेट नहीं लिखा है क्योंकि हम बना रहे हैं क्या, सिंक्रोनस, तो क्लॉक पर डिपेंडेंट है। अब इसमें हम यूज करने वाले हैं इफ एल्स का। इफ एल्स का मैंने बताया था कि इस तरीके से जो है सिंटैक्स होता है। तो देखो इफ अगर हमारा रीसेट, ठीक है, और इसको मैं इसके आगे जो है एक निगेशन का सिंबल लगा लेता हूँ, नोट गेट का, नोट का सिंबल है। इफ रीसेट हमारा जीरो होगा तो ये कंडीशन हमारी देखो ट्रू होगी, क्योंकि जीरो का उल्टा वन होता है, वो वन पर ये कंडीशन ट्रू होती है। अच्छा, ऑलवेज व्लॉग जो बिगिन नहीं किया, बिगिन कर देते हैं, क्योंकि कोई भी हम व्लॉग हम यूज कर रहे हैं तो उसको जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ है कहाँ उसका लास्ट है वो भी होना बताना होता है। रीसेट अगर मेरा जीरो है तो बिगिन, ये बिगिन क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट हमारी आने वाली हैं। ये मेरा आउटपुट है क्यों, उसमें हम भेजेंगे क्या, वन टिक बी जीरो। यानी कि इसका मतलब है इसका मतलब ये है कि एक बिट का बाइनरी है और जीरो है वो। ठीक है, एक बिट का ये हमारे बिट बताता है, ये कितने बिट का है, और ये क्या डेसिमल वो क्या हमारा नंबर सिस्टम है, यानी कि बाइनरी है। एक बिट का है, बाइनरी है, क्या है, जीरो। ठीक है, इस तरीके से नोटेशन होता है। अब डायरेक्ट जीरो भी लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारा आउटपुट क्या है, वन बिट का ही है, तो ऑटोमेटिक वो अगर डेसिमल में भी होगा तो वो जीरो ही दिखाएगा। एंड जो हमारा क्यू बार है, ठीक है, क्यू बार ये कितना होना चाहिए, ये वन टिक भी वन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है, यानी कि अपोजिट होता है इसका। एंड देन एंड। ठीक है, ये हमारा जो इफ ब्लॉक था वो एंड किया है। देन फिर एल्स, एल्स वाला पार्ट स्टार्ट होगा। अगर हमारा रीसेट जीरो नहीं है यानी कि रीसेट वन है तो क्या होना चाहिए, या फिर रीसेट वन है या फिर रीसेट कुछ भी है बट जीरो नहीं है, मतलब रीसेट नहीं है। तो जो क्यू है एंड क्यू बार है, इसको मैं सेम स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। तो क्यू में मेरा जो इनपुट है यानी कि डी,
वो एज इट इज जो है राउट हो जाएगा। डी मेरा डायरेक्ट जो है क्यू में जाएगा, लेकिन जो क्यू बार है उसमें क्या जाएगा, डी का उल्टा। ठीक है, डी का जो है कॉन्जुगेट जाएगा। तो ये देखो नॉट गेट का मैंने साइन लगाया है, नॉट एंड डी। ठीक है, अब देखो एल्स पार्ट में भी हमने दो स्टेटमेंट लिखी हैं, तो यहाँ भी हमें बिगिन और एंड लगाना पड़ेगा। जब मल्टीपल स्टेटमेंट होती है तो हमें बिगिन और एंड लगाना पड़ता है, ताकि ये बता सके कि ये जो ब्लॉक है हमारा, देखो ये हमारा एक क्लॉक में जो है नहीं होता है पूरा। ठीक है, क्योंकि पहले हमारे इस साइड वाले जो है पैरेलली जो है एग्जीक्यूट होते हैं, फिर इस साइड वाले होते हैं। अब यहाँ तो ठीक है हो जाएगा एक क्लॉक में, बट अगर डी क्यू में जा रहा है और क्यू हमारा क्यू बार में जा रहा होता है इस तरीके से, तो हमारा एक क्लॉक में नहीं होता। तो हम बता रहे होते हैं बेसिकली कि ये ब्लॉक जो है जब तक पूरा एग्जीक्यूट ना हो तब तक ये भी चलेगा और ये भी चलेगा, या फिर ये ऑलवेज वाला चलेगा ही चलेगा। तो एल्स वाला जो हमारा बिगिन था वो एंड हमने कर दिया, एंड एक एंड और बचा है हमारा जो ऑलवेज बिगिन था वो एंड। ठीक है, तो बिगिन और एंड को जो है अच्छे से थोड़ा ध्यान रखना है कहाँ यूज कर रहे हो, कहाँ खत्म कर रहे हो उसको। देन सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, और इसको सिमुलेट कर लेते हैं एक बार। तो सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप, अभी क्या है देखो, जब तक हमारी क्लॉक नहीं आएगी ना तब तक वो रिसेट नहीं होगा। एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ मैं। ओके, यहाँ शायद ये प्रॉब्लम है, ये इनपुट है, मैंने है थोड़ा गलती कर दी है, इनपुट। हाँ ठीक है, तो एक बार सिमुलेट करके से देखते हैं। ओके, हो गया है। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्लॉक है, इसको थोड़ा मैं ड्रैग करके ऊपर ले आता हूँ। हाँ, क्लॉक मैं फिलहाल एक देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लॉक मैं भी नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट मैं रीसेट दे रहा हूँ, जीरो। तो बेसिकली जीरो देने पर जो हमारा सिस्टम है रीसेट हो जाना चाहिए था, बट क्योंकि हमारा क्या है, ये सिंक्रोनस है यानी कि डिपेंडेंट है क्लॉक पर, तो रीसेट नहीं होना चाहिए। तो देखो जीरो देने पर भी जो हमारा आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार हमारा वो एक्स ही है, क्योंकि हमारी क्लॉक नहीं आई है। जब तक क्लॉक नहीं आएगी तब तक जो है वो रीसेट नहीं होगा। अगर मैं क्लॉक देता हूँ यानी कि फोर्स कांस्टेंट क्लॉक 0 1 एंड ये 1 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, देखो 1 माइक्रो सेकेंड मैंने क्यों दिया है, क्योंकि मेरा रन टाइम है 1 माइक्रो सेकेंड है। उससे क्या होगा, मैं एक एक क्लॉक जो देख सकता हूँ, अगर आपका रन टाइम और क्लॉक पीरियड सेम है तो इसको एक बार रन करते हैं। यस, देखो अब क्या हुआ, जैसे ही मेरी पॉजिटिव एज आई वैसे रीसेट हो गया। देखो तो ये हमारा सिंक्रोनस हो गया, बेसिकली क्लॉक पे डिपेंडेंट है। अब रीसेट को करते हैं 1, रीसेट को 1 करते हैं, एंड जो डी है इसे देते हैं हम, लाइक मैंने दिया 1। तो मेरा आउटपुट में क्यू 1 होना चाहिए और क्यू आर 0। तो देखो आउटपुट में क्यू 1 एंड क्यू आर 0। अगर डी को 0 देता हूँ मैं, डी को मैंने 0 दिया, तो देखो क्यू मेरा 0 मिला है एंड क्यू बार मेरा 1। ठीक है, तो अब जो भी डी को देंगे, और डी को मैं सपोज करो एक्स देता हूँ, एक्स मतलब अननोन, तो किस तरीके से बिहेव करेगा ये। अगर डी को मैंने एक्स दिया है तो देखो क्यू मेरा एक्स है, और क्यू का कॉन्जुगेट वो भी हमारा एक्स ही होगा, बेसिकली अननोन ही होगा। ठीक है, तो ये है भाई हमारा एक डी फ्लिप फ्लॉप, सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप। एक काम करते हैं, जो ये सिंक्रोनस है एक एसिंक्रोनस और बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं एक न्यू फाइल जो बना लेता हूँ एसिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप की, वेरिलॉग मॉड्यूल एसिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, देन नेक्स्ट, फिनिश। तो एक काम करते हैं, देखो क्योंकि मोस्टली जो डी फ्लिप फ्लॉप का लॉजिक तो यही है, बस हमें थोड़ा सा एसिंक्रोनस में चेंज करना है। तो मैं इसी सेम प्रोग्राम को जो है उसमें कॉपी कर लेता हूँ बजाय दोबारा लिखने के, बट यहाँ पर क्या होगा, एसिंक्रोनस होगा। ठीक है, ये एसिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप जो हमारे मॉड्यूल का नेम है। अब देखो इसमें चेंजेस क्या क्या होंगे। अभी क्या है, ये पोजियस क्लॉक है हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट में, तो ये क्लॉक पे ही डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा लॉजिक।
बट अगर मैं यहाँ पर या तो देखो और यूज करो या फिर कॉमा यूज करो, बात एक ही है। इस तरीके से आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में कोई भी एक ट्रू होगा तो ये काम करेगा, या फिर आप सिर्फ एक कोमा लगा कर भी छोड़ सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। इसके मैं नैग एज पर नैग एज क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखो जीरो पर रीसेट लिया है। तो जैसे ही वन से जीरो या फिर एक्स से जीरो जाएगा मतलब हाई टू लो जाएगा, तो रीसेट करेगा। नैग एज का मतलब यही तो, हाई टू लो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा हाफ क्लॉक का डिले है वो कम हो जाएगा। अगर आप यहाँ वन रखते हैं और यहाँ नैग एज रखते हैं तो हाफ क्लॉक का डिले देगा, या फिर यहाँ पॉजेज रखते हैं यहाँ नैग एज रखते हैं तो डिले होता है वहां पर। तो मैं रीसेट ले लेता हूँ यहाँ पर, नैग एज रीसेट, और सेम पूरा लॉजिक हमारा यही होगा। तो बेसिकली ये जो लॉजिक है ना हमारा, ये एसिंक्रोनस है, ठीक है। एक बार देखो इसे सिमुलेट करके देख लेते हैं। और मैं आपको आज इसका एक सिमेटिक भी दिखाने वाला हूँ कि हम वेरिलॉग से जो सिमेटिक है वो किस तरीके से जो हम देख सकते हैं। तो सिमुलेशन हो गया है, ठीक है। क्लॉक को मैं ऊपर ले आता हूँ। देखो सेम वही चीज़ करते हैं कि क्लॉक को मैं नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं रीसेट करता हूँ, ठीक है। रीसेट में जीरो करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमारा रीसेट हो जाएगा, ये देखो हो गया नहीं हो गया। हमने क्लॉक भी नहीं दी है लेकिन फिर भी हो गया। उसमें क्या हो रहा था सिंक्रोनस में, कि बिना क्लॉक के रीसेट ही नहीं हो रहा था वो, ठीक है। बाकी जो ऑपरेशन है वो सेम रहेगी, जो डी फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशन होती है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। रीसेट को पहले हाई कर लेता हूँ क्योंकि डिसेबल करना होगा, वरना वो जीरो जीरो दिखाता रहेगा हमेशा। सपोज करो मैं डी को वन देता हूँ, ठीक है। डी को मैंने वन दिया तो यस देखो क्यों मेरा वन मिल गया और क्यों बार मेरा जीरो मिल गया, ठीक है। और ये पोजेस पर ही चेंज हुआ है, ठीक है, पोजेस पर चेंज हुआ है। अब मैं देखो नेगेज वहां लिखने के लिए क्यों बोल रहा था, देखो रीसेट वाले पार्ट को देखो। अच्छा यहाँ मैंने जीरो किया है तो देखो यहीं, यानी कि ये हमारा एक जेड हाई इम्पिडेंस था, जैसे ही ये लो हुआ तो यही मेरा क्या हो गया, रीसेट हो गया ये। अगर मैं वहाँ नेगेज ना देता, पोजेज देता, तो वो इस पॉजिटिव एज पर जो है रीसेट हमारा होता, यानी ये हाफ क्लॉक साइकिल का डिले हो जाता, ठीक है। इसलिए आप अगर जीरो पर कर रहे हो तो नेगेज दो, वन पर कर रहे हो तो पोजेज दो, तो उससे डिले कम हो जाता है। तो ये था हमारा एसिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप। एक बार मैं सिमेटिक और देख लेता हूँ, तो एक काम करते हैं, सिमेटिक के लिए मैं सिंक्रोनस वाला सिमेटिक दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली थोड़ा समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पर हम इम्प्लीमेंटेशन पर जाएंगे, और इम्प्लीमेंटेशन पर जाने के बाद जिसका भी हमें सिमेटिक देखना है, जैसे कि ये है हमारा सिंक्रोनस डी फ्लिप फ्लॉप, इसे मैं टॉप मॉड्यूल में डालूंगा पहले। तो देखो सेट एज टॉप मॉड्यूल, राइट क्लिक करेंगे इस पर तो आ जाएगा। तो अरे सॉरी, इसको सेट एज टॉप मॉड्यूल हमें करना है, यस। तो ये टॉप मॉड्यूल में आ गया। और याद रखना आप इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा अगर इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो देखो यहाँ से हम सिंबल क्रिएट करते हैं, बेसिकली क्रिएट सिमेटिक सिंबल, यहाँ से हम सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। और इसका जो सिमेटिक है ये रहा देखो, ठीक है। सिंथेसाइज एक्स एस टी में जाएंगे तो यहाँ व्यू आर टी एल सिमेटिक पे जो है आप क्लिक करोगे, ये मिल जाएगा आपको। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा इसे पहले सिंथेसाइज करेगा इस पार्ट को, क्योंकि इसका वो क्या लॉजिक है, कहाँ से क्या इनपुट जा रहा है, तो वो पूरा अंडरस्टैंड करेगा। देन उसके अकॉर्डिंग ही जो है एक गेट लेवल सिमेटिक जो बनाता है। तो मैं ओके करता हूँ, यस देखो ये आ गया। ये हमारा डे फ्लिप फ्लॉप है, क्यों है, ये क्यों बार है, ये क्लॉक डी एंड रीसेट, ठीक है। बाकी आप इसके अंदर जाएंगे तो अंदर डबल क्लिक करके अंदर जा सकते हो, तो इसमें देखो क्या क्या लगा हुआ है। तो हमारे एक फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए यहाँ पर देखो इन्होंने दो फ्लिप फ्लॉप लगाए हुए हैं। दो क्यों, एक देखो क्यू आर के लिए लगाया हुआ है और एक क्यू के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो हम अपने सिस्टम में हम जब सिमेटिक लेवल पर बनाते हैं तो क्यू एंड क्यू आर देते हैं, बट
इनके अकॉर्डिंग अगर हमने क्यू बार एंड क्यू ये दोनों ही लिए हैं, तो यहाँ पर 2 फ्लिप फ्लॉप काउंट काउंट होंगे इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने जो बस जो इनपुट है डी का वो इन्वर्ट लिया है, तो क्यू बार हो गया, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये इन्वर्टर लगा हुआ है यानी नॉट गेट, और ये फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं डी फ्लिप फ्लॉप जो सिस्टम के हैं, आपको यही मिल जाएंगे सिमेट्रिक में, ठीक है। तो होपफुली गाइज ये जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एंड कोई भी अगर डाउट है और भी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।